हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में कॉमर्स का चैप्टर में 5th पढ़ेंगे। इसके अंदर टॉपिक्स हैं मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग, ई सिक्योरिटी, ई आर पी एंड इट्स मॉड्यूल। हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स commercial transactions conducted over a network using computers and telecommunications। ई कॉमर्स का मीन्स क्या है? वो सभी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो कि कंडक्ट करी जाती हैं, रन करी जाती हैं ओवर अ नेटवर्क यानी कि इंटरनेट की ब्याह पर, यूजिंग कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स का यूज़ करके और टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करके। द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली। जो टर्म ई बिजनेस है और ई कॉमर्स है वो इंटरचेंज आपस में हम लोग चेंज कर यूज़ कर सकते हैं, बट जो वर्ड ई बिजनेस है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, वाइडर टर्म है देन ई कॉमर्स। ई बिजनेस इंक्लूड नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड। लेकिन जो ई बिजनेस वर्ड है वो केवल ई कॉमर्स इंक्लूड नहीं करता अपने अंदर, बट ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस ट्रांजेक्शन सच एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मेथड, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बल्कि ई जो बिजनेस है उसमें सारी एक्टिविटी आ जाती हैं रिगार्डिंग कंडक्टिंग डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ई कॉमर्स सिंपली कवर ऑफ फर्म्स इंटरेक्शंस। ई कॉमर्स जो है वो केवल क्या कवर अप करता है? फर्म्स का इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड सप्लायर्स ओवर द नेटवर्क। ओवर द नेटवर्क मतलब ओवर द इंटरनेट के ऊपर जो हम लोग फर्म्स बाइंग एंड सेलिंग करती हैं वो सब किस में आता है? ई कॉमर्स में आता है। मीन जो ई कॉमर्स के अंदर एक पर्सन या एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को रन कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स को बाइंग एंड सेल कर सकती है थ्रू द इंटरनेट। अब नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बारे में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स ट्रेडिशनल बिजनेस जो है डिफ़िकल्टी होती है फॉर्म करने के लिए, लेकिन ई बिजनेस जो है सिंपली फॉर्म हो जाता है। सेटिंग अप कॉस्ट, जो कॉस्ट है ट्रेडिशनल बिजनेस की हाई रहती है और ई बिजनेस की लो रहती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई ड्यू टू फिक्स चार्जेस और लो एज लिटिल फिक्स चार्जेस। लोकेशनल नीडेड नियरनेस टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केट्स। जो नियरनेस होनी चाहिए मतलब आसपास ही होना चाहिए रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सके। ई बिजनेस में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि हमें जो सिचुएशन है, जो एरिया है, जो लोकेशन है वो आसपास होना चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस ट्रेडिशनल बिजनेस में नेसेसरी है, कंपलसरी है, और ई बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है। मीन्स हम ऑनलाइन जब वर्क करते हैं तो ऑनलाइन में कोई पर्सन का फिजिकल प्रेजेंट होना कंपलसरी नहीं है, बट ट्रेडिशनल फॉर्म में यानी पुराने ओल्ड मेथड में फिजिकली प्रेजेंट होना कंपलसरी है। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स ट्रेडिशनल बिजनेस में इनडायरेक्ट थ्रू इमीडिएटरीज। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, मीन्स हम लोग अगर खुद फेस आउट नहीं करने कस्टमर को तो हम अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको फोर्स आउट करते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं कि वो कस्टमर को फेस करें। लेकिन ई बिजनेस में हम लोग डायरेक्टली फेस आउट करते हैं कस्टमर को, कस्टमर की प्रॉब्लम्स हम लोग खुद सुनते हैं। स्कोप फॉर गोइंग ग्लोबल मतलब कि वर्ल्ड वाइड होने के लिए। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो लिमिटेड स्कोप है उसकी, वो पूरे वर्ल्ड वाइडली स्कोप ग्लोब में नहीं फैलता है, लेकिन ई बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइड ग्लोब में फैलता है, उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स का क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ओवर ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड मेथड ऑफ कॉमर्स के कंपेरिजन में ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल रीच या ग्लोबल चॉइस। मीन्स ग्लोबल इसका मतलब कितनी दूर तक हमारा ई कॉमर्स, हमारा बिजनेस फैल सकता है, या कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में देखा लाइन लिखी है यहाँ पे था, बाउंड्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आर नॉट डिफाइंड बाय जोग्राफिकल और बाय नेशनल बॉर्डर्स। जो भी बाउंड्रीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की यानी ई बिजनेस की, वो कोई भी डिफाइन नहीं होती, उसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि हमें रिगार्डिंग दिस फिर कितनी बाउंड्रीज के अंदर हमें वर्क करना है, कितने एरिया के लिए हमें वर्क करना है, बट रेदर बाय द कवरेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स। लेकिन जितना भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का कवरेज होगा केवल हम लोग वर्क उतना ही कर सकते हैं। सिंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटवर्क आर ग्लोबल इन स्कोप। फिर भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं वो हमारे ग्लोबल में, वो हमारे स्कोप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक
commerce enables even the smallest supplier to achieve global presence and to conduct business worldwide. Access to the global marketplace helps to improve operations of the business firms. Since the most important networks are global in scope, electronic commerce enable इवन द स्मॉलेस्ट सप्लायर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैं वो क्या इनेबल करता है, स्मॉलेस्ट छोटे छोटे सप्लायर्स को टू अचीव ग्लोबल प्रेजेंस। छोटे छोटे सप्लायर्स का जो नाम है, जो उनकी इमेज है, वो वर्ल्ड वाइडली स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। एंड टू कंडक्ट बिजनेस वर्ल्ड वाइड, और वो अपना बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइडली कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड कम्पिटिटिवनेस या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। मीन्स वो उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, कितनी अच्छी क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उनके इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस मीन्स वो अपना जो कंपटीशन है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इनेबल सप्लायर्स टू इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस बाय बिकमिंग क्लोजर टू द कस्टमर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जब वो अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक वे में सेटअप कर लेते हैं तो वो क्लोजर की कस्टमर के और क्लोजर आ जाते हैं और पास में आ जाते हैं। एज सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ, मैनी कंपनीज आर एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स technology to offer improved level and pre and post sale support with decreased level of product information, guidance on the product uses and rapid response to the customer inquiries। मीन्स कस्टमर की जो भी इंक्वायरीज है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको तुरंत रिप्लाई करके, तुरंत रिस्पॉन्स देके, और अपने जो प्रोडक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, वो कम ज़्यादा से ज़्यादा करके वो कस्टमर्स के बहुत नियर अबाउट पहुँच जाते हैं, कस्टमर्स के बहुत क्लोज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट दिया मास कस्टमराइजेशंस विद इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस। सप्लायर्स आर एबल टू गैदर डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑन द नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिकली टेलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दोज इंडिविजुअल्स नीड्स। सप्लायर जो हैं आर एबल टू गैदर, वो एबल हो जाता है गैदर करने के लिए, वो इकट्ठा कर सकते हैं क्या, इन्फॉर्मेशंस ऑन द नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर। हर एक व्यक्ति की जो नीड्स है, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी उनको चाहिए, वो इकट्ठी कर सकते हैं किससे, सप्लायर से। एंड ऑटोमेटिकली टेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दोज इंडिविजुअल नीड, और एक इंडिविजुअल नीडेड के व्यक्ति के ब्याह पर, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की नीड्स के ब्याह पर वो फुलफिल करते हैं। दीज रिजल्ट्स इन कस्टम प्रोडक्ट्स comparable to those offered by specialized suppliers but at mass market price. This result in customized products comparable to those offered by specialized suppliers, जो suppliers के द्वारा ऑफ़र किया जाता है बट एट मास मार्केट प्राइस। लेकिन जो उनका मार्केट प्राइस जो होता है, मीन्स मार्केट प्राइस तो ज़्यादा होगा, लेकिन उनको प्रोडक्ट भी अपना जो है ज़्यादा ही पिक करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। मीन्स अगर वो इकट्ठा माल लेते हैं तो उनको कम प्राइस पे वो चार्जेस होंगे, लेकिन अगर वो माल 1 या 2 पीसेस में लेते हैं तो उनको उसके लिए चार्जेस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वन सिंपल एग्जांपल इज़ एन ऑनलाइन मैगजीन दैट इज़ टेलर्ड फॉर द इंडिविजुअल रीडर on each access to emphasize article likely to be of interest and exclude article that have already been read it. Next point is convenience. On the internet, transactions can be made 24 hours, 7 days a week and 365 days in a year. One can access anything from anywhere at any time. Such flexibility provide great convenience to seller, buyers and employees. जो इंटरनेट पे जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो हम लोग प्लेस आउट कर सकते हैं 24 आवर्स, 7 डेज़ और अ वीक, 7 दिन पूरे हफ्ते में, और 365 डेज़ इन अ ईयर, पूरे साल में। वन कैन एक्सेस एवरीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी व्यक्ति जो है एक्सेस कर सकता है कुछ भी, एनीवेयर फ्रॉम एनी साइट्स, बट वो साइट जो होते हैं कॉमर्शियल साइट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेपरलेस सोसाइटी। ई कॉमर्स e-business reduce independence on paperwork and the attendant red tape। e-business जो है रिड्यूस करता है इंडिपेंडेंट ऑन पेपर वर्क। मीन्स ई-बिजनेस के थ्रू हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहते हैं केवल पेपर वर्क पे, मीन्स हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं पेपर वर्क से, कि हमें रीड एंड राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हम लोग अपने रिकॉर्ड रखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि हम लोग एक ई-बिजनेस का सेटअप रन कर रहे होते हैं।
टैक्स पेयर्स कैन फाइल रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली, टैक्स पेयर्स भी अपने जो टैक्सेस हैं वो फाइल मैनुअली ना करके इलेक्ट्रॉनिकली पे करते हैं। गवर्नमेंट कैन ग्रांट लाइसेंस एंड अप्रूवल्स विदाउट मच पेपर वर्क, गवर्नमेंट भी जो अपने पेपर वर्क को कम करते हुए जो भी लाइसेंस और अप्रूवल्स प्रोवाइड करती हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करती हैं, वो अपना पेपर वर्क जो है रिड्यूस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। स्पीड में क्या होगा, मच ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी हमारी जो बाइंग एंड सेलिंग्स हैं वो किस में इन्वॉल्व होती हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं ऑन द इंटरनेट। इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एट द क्लिक ऑफ अ माउस, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है एट द जस्ट क्लिक ऑफ अ माउस, हम लोग एक क्लिक करके माउस के द्वारा एक क्लिक करने पे ही हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं टू एंड फ्रो। ई बिजनेस रिड्यूस द साइकिल टाइम ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ई बिजनेस से हम लोग अपना हमारा जो टाइम साइकिल है वो भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लोअर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ मच ईजियर टू स्टार्ट एन ई बिजनेस दैन एन ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत सिंपली है, बहुत सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजेक्शनल बिजनेस। कैपिटल रिक्वायर्ड इज़ मच लेस, कैपिटल जो भी चाहिए होती है ई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम चाहिए, बहुत लेस चाहिए। अ स्मॉल फर्म कैन ऑब्टेन द सेम बेनिफिट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच आर अवेलेबल टू बिग फर्म्स, जो कि बड़ी बड़ी फर्म्स को इंटरनेट की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वही सेम यूज़ करके एक स्मॉल फर्म भी अपना वर्ल्ड वाइड, अपना ग्लोबली अपना नाम कर सकती है, अपनी गुडविल कमा सकती, अर्न कर सकती है। इन ई बिजनेस networked firms आर मोर एफिशिएंट देन नेटवर्थ फर्म्स, मीन्स जो नेटवर्क यानी जो नेटवर्क कवरेज के अंदर आएंगी फर्म्स वो एक बहुत बेटर इन्वायरमेंट सफ़र करती हैं एज़ कम्पेयर टू नेटवर्थ, मीन्स वो फर्म्स जो नेट लेस वर्क करती हैं, मीन्स जो विदाउट नेटवर्क वर्क करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई टेलिंग। ई टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के बिहाफ पर, इंटरनेट पर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गुड्स को सेल करना इन रिटेल। रिटेल मीन्स क्या होता है, 1 और 2 पीसेस में, नॉट इन बल्क में हम लोग सेल नहीं करते हैं, बट 1 और 2 पीस में हम जब अपने माल को सेल करते हैं तो उसको हम रिटेल बोलते हैं। लेकिन ई टेलिंग क्या है, ई टेलिंग एक्टिविटी है जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल मेथड में सेल करते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, मीन्स ई टेलिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट बिजनेस टू कंज्यूमर्स, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C साइड ऑफ ई कॉमर्स। साइट्स कौन सी है इसकी, Amazon.com, Flipkart.com, Snapdeal.com आर ई टेलिंग फर्म्स, मीन्स इन सभी साइट्स पे हम लोग जो कस्टमर्स हैं अपने मन मुताबिक 1 पीस 2 पीस 3 पीस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ई टेलिंग। और ई टेलिंग हम लोग रिटेल में हम लोग परचेज करते हैं। ई टेलिंग हैज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ई टिलवेयर which is a software tool for creating online catalogs. A new trend in e-tailing is the price comparison site on which buyer can quickly compare price of different e-tailers. मीन्स e-tailing साइट्स में ये डिफरेंट साइट्स हैं, बायर जो होता है अलग अलग साइट पे एक प्रोडक्ट के प्राइस चेक करता है, उसके बाद उसको जिस साइट्स पे लेस अमाउंट पे करके प्रोडक्ट मिल रहा होता है, प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है, वो कम से कम अमाउंट पे करके उसी साइट से वो परचेज़ करता है। कंज्यूमर जो है, बायर जो है, फोर्स नहीं किया जाता कि वो एक पर्टिकुलर साइट से ही प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। अब हम बात करेंगे द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ई टेलिंग आर एज फॉलोज। वो स्टेप्स जो कि ई टेलिंग के लिए कंपलसरी हैं। पहला पॉइंट है विजिट द वेबसाइट। हमें ई टेलिंग करने के लिए यानी हमें ऑनलाइन बाइंग करने के लिए हमें पहले विजिट कहाँ जाना पड़ता है, वेबसाइट हमें सर्च करनी पड़ती है कि किस वेबसाइट से हम लोग अपना माल को ऑर्डर करेंगे, किस वेबसाइट से हम लोग अपने प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके प्राइस कंपेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट था विजिट द वेबसाइट। द कस्टमर लॉग इनटू द ई टेलर्स वेबसाइट थ्रू हिज और हर मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। सिंपली से आप सब लोग जानते हैं, करा भी होगा ऐसा कि अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, अपने पीसी से हम लोगों ने वेबसाइट सर्च करी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और कौन सी थी, स्नैपडील थी। हम लोग इन 3-4 वेबसाइट्स हैं जो कि कंपलसरी, जो कि आजकल ट्रेंड्स में चल रही हैं, इनके थ्रू हम लोगों ने अपनी साइट सर्च करी, प्रोडक्ट को सर्च किया, उसके बाद हमने उसका प्राइस कंपेयर करते हैं। फिर हम लोग दीज विजिट्स क्रिएट्स अ सेलर अपॉर्चुनिटी फॉर द ई टेलर।
मीन्स जब एक पर्सन ई टेलिंग साइट पर सर्च करता है तो ई टेलर के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ती है. In order to create a good first impression on the customer, the website should be simple with proper arrangement of products and other related aspects. फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने के लिए कस्टमर के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं वो एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें अरेंजमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, और प्रॉपर प्राइस डिस्प्ले होना चाहिए. सेकंड पॉइंट था चॉइस ऑफ प्रोडक्ट. अब कस्टमर किस प्रोडक्ट को चॉइस करेगा वो उसके विल के ऊपर है, उसकी डिमांड्स के ऊपर है, उसकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है. आफ्टर लुकिंग इनटू द प्रोडक्ट, इट्स फीचर, प्राइस, डिलीवरी टाइम, स्पैम एसेट्रा, द कस्टमर चूजेज द प्रोडक्ट फॉर परचेज. कस्टमर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को चूज़ करता है परचेज़ करने के लिए. मीन्स जैसा प्रोडक्ट, जैसी कस्टमर की नीड होती है उसके ब्याह पर वो अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता है. थर्ड पॉइंट है ऑनलाइन पेमेंट. हमने वेबसाइट पे गए, हम लोगों ने पेमेंट प्रोडक्ट को चूज़ किया. अब मेथड आता है हम लोग पेमेंट किस वे में करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट. बट यहाँ पर टॉपिक क्या दिया है, ऑनलाइन पेमेंट. आफ्टर चूजिंग द प्रोडक्ट, अ कस्टमर बुक्स पेमेंट ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट एसेट्रा. इन 3-4 मेथड से कैसे, कौन कौन से मेथड है, ई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट एसेट्रा. द ई टेलर मे प्रोवाइड अ यूनिक यूज़र अकाउंट टू कीप द ट्रांजेक्शन सेफ. जो ई टेलर है यानी जिस पर्सन ने वेबसाइट डिज़ाइन करी है, जो पर्सन वेबसाइट रन कर रहा है, वो पर्सन क्या करता है, एक यूज़र आईडी प्रोवाइड करता है किसको, कस्टमर को, ताकि वो अपने अकाउंट्स को सेव कर सके, उसमें सेव रख सके. इन रेयर केसेस दैट ई टेलर मे अलाउ कैश ऑन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत कम केसेस ही होते हैं जब ई टेलर जो है हमें कैश ऑन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है. अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स. अब हम अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे करते हैं. हमने क्या किया था, वेबसाइट सर्च की थी, हमने अपने प्रोडक्ट की चॉइस की थी, हमने फिर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट किया या कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मोड सेलेक्ट किया. अब हमारी डिलीवरी कब होगी प्रोडक्ट्स की. वंस द ई टेलर रिसीव द ऑर्डर एंड पेमेंट. एक बार अगर ई टेलर को रिसीव हो जाता है पेमेंट और ऑर्डर रिसीव हो जाता है, ही टेक्स स्टेप टू डिलीवर द प्रोडक्ट. फिर वो क्या स्टेप उठाता है कि प्रोडक्ट को डिलीवर कब और कैसे कराना है. द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट वुड डिपेंड ऑन इट्स अवेलेबिलिटी इन द इन्वेंट्री नियरेस्ट टू द कस्टमर एड्रेस. जितना क्लोज वो ई टेलर के पास में होगा उतनी जल्दी उसको डिलीवरी अवेलेबल हो सकेगी. इन सम केसेस दैन ई टेलर जस्ट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म थ्रू अ वेबसाइट. और कुछ केसेस में ई टेलर ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि जो रिटेलर कस्टमर के नियरेस्ट रह रहा होता है, कस्टमर के नियरेस्ट अपनी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा होता है, वो उनसे कॉन्टैक्ट करके उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करा देता है. द ट्रांजेक्शन एक्चुअली टेक प्लेस बिटवीन द कस्टमर एंड अ बिजनेस फॉर्म. ये जो ई टेलिंग ट्रांजेक्शन्स हैं ये किसके बीच में प्लेस आउट हुई हैं, कस्टमर और बिजनेस फॉर्म के बीच में. मोस्ट ई टेलर टेक केयर्स ऑफ द इंटायर प्रोक्यूरमेंट एंड डिसबर्समेंट प्रोसेस. बहुत से जो ई टेलर्स हैं, बहुत सारे ई टेलर्स जो है टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं किसकी, जो मिस रिगार्डेड यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बीच में किसके, कस्टमर्स के और ई टेलर्स के बीच में, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए बहुत सारे ई टेलर्स एक स्टेप मेजर करते हैं, स्टेप्स टेक केयर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर फीडबैक. इन ई टेलिंग देयर इज़ नो शिपिंग स्टोर इन्वायरमेंट. कोई भी शॉपिंग स्टोर इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं होता है. Therefore, the customer experiences during the process of online buying is very important for the retailer. इसलिए जो भी प्रोसेस है, जो भी कस्टमर का एक्सपीरियंस है जब उसने ऑनलाइन प्रोसेस बाई करी थी, ऑनलाइन प्रोसेस पे अप्लाई किया था बाइंग करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक द ई टेलर कैन टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस बाय द कस्टमर. जो भी कस्टमर्स के द्वारा प्रॉब्लम फेस आउट करी गई हैं उसको रिमूव करने के लिए ई टेलर कस्टमर के फीडबैक के बिहाफ पर ही वर्क करता है. लेट डिलीवरी, रॉन्ग प्रोडक्ट, डैमेज प्रोडक्ट्स आर सम ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स. ये मेन कंप्लेंट्स रहती हैं कस्टमर्स की. दीज प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड एंड प्रिवेंटेड इन फ्यूचर, अदरवाइज द ई टेलर विल लॉस कस्टमर. ये सभी चीज़ें हमें ई टेलर को रिमूव करनी चाहिए, अदरवाइज जो ई टेलर है वो लॉस करेगा क्या, कस्टमर्स को अपने फ्यूचर्स में. अब हम बात करेंगे ई टेलिंग में जो ऑफर्स करते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें ई टेलिंग के थ्रू. कोई भी पेपर्स में, एग्ज़ाम में जब भी आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछे जाएँ तो एनी 5 सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने के लिए. तो आप
नंबर ऑफ पॉइंट्स में से आप कोई से भी 5 जो आपको बेटर लगे वो आप याद कर सकते हैं। ई टेलिंग प्रोवाइड एक्सेस टू कंज्यूमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विच हेल्प्स टू इंक्रीज सेल। ई टेलिंग प्रोवाइड क्या करता है? एक्सेस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को एक्सेस प्रोवाइड करता है, यानी कंज्यूमर को राइट प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड में, विच हेल्प्स टू इंक्रीज सेल, जिससे कि ई टेलर की जो सेल्स है वो बढ़ जाती है। इट इज़ वेरी ईजी एंड इनएक्सपेंसिव टू स्टार्ट ई टेलिंग। ये बहुत ईजीली मेथड है और इनएक्सपेंसिव मेथड है, हम लोग ई टेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ सिंगल रूम विद वन कंप्यूटर। हम लोग ई टेलिंग एक रूम में ही स्टार्ट कर सकते हैं, एक रूम की हेल्प से और एक कंप्यूटर की हेल्प से ओनली। ओवरहेड्स इन ई टेलिंग आर लोअर देन दैट इन ब्रिक्स एंड मोटर स्टोर्स। जो ओवरहेड्स मतलब जो चार्जेस होते हैं, सेटअप चार्जेस जो होते हैं ई टेलिंग को सेटअप करने के लिए, वो लोअर होते हैं देन ब्रिक्स एंड मोटर। मीन्स अगर हम एक दीवार बनाएंगे ईंट की और मोटर स्टोर्स बनाएंगे, यानी कि एक स्टोर रूम बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना कंप्यूटर सेटअप करेंगे, उसके चार्जेस ज़्यादा बैठेंगे एज़ कम्पेयर टू ई टेलिंग ओवरहेड सेटअप करने के चार्जेस से। फोर्थ पॉइंट है, एन ई टेलर कैन गेट वैल्यूएबल हाईलाइट्स इनसाइट्स इनटू द स्पेंडिंग हैबिट्स एंड शॉपिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। जो ई टेलर है कैन गेट वैल्यूएबल इनसाइट्स, मीन्स उसको वैल्यूएबल आउटपुट्स मिलते हैं इनटू द स्पेंडिंग हैबिट्स, की मीन्स कस्टमर कितना स्पेंड कर रहा है और कितनी शॉपिंग कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है कस्टमर का। इन सब चीज़ों से ई टेलर को एक वैल्यूएबल इफेक्ट्स मिलते हैं, वैल्यूएबल उसको एक प्रॉफिट गेन होता है कस्टमर के ब्याह पर, कस्टमर के टेस्ट के ब्याह पर। फिफ्थ पॉइंट है, कस्टमर्स कैन शॉप फ्रॉम दियर होम्स विदाउट विजिटिंग अ शॉप। बिना शॉप पे जाए, बिना घर से बाहर निकले, कस्टमर जो अपने घर से ही शॉपिंग कर सकता है। फ्रॉम देम इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और कस्टमर के लिए ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजी मेथड है, टाइम सेविंग भी है और वर्थलेस भी है, और उसका जो वर्थ है यानी कि जो उसके जो एफर्ट्स हैं वो भी बचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कस्टमर कैन बाय राउंड द क्लॉक, मीन्स वो 24 घंटे में से 24 आवर्स में से कभी भी वो बाय कर सकता है, 7 डेज़ पूरे हफ्ते में से, पूरे वीक में, कभी भी 7 दिन में से, इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग शॉप्स आवर, मीन्स केवल शॉप्स आवर के टाइम को ना मैनेज करते हुए, टाइम को ना देखते हुए, और 24 आवर्स जब उसका मन करे कस्टमर का तब वो बाय कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज। अब ई टेलिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कस्टमर्स डू नॉट ईजिली ट्रस्ट अ न्यू ई टेलिंग साइट। कस्टमर्स जो हैं कोई भी नई साइट्स पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता एज़ कम्पेयर टू शॉप्स, यानी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेलिंग। If it is not well established, they may not buy from it as frequently as a brick and mortar stores. मीन्स अगर कस्टमर को कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस वेबसाइट के बारे में जिस पे वो सर्च किया, अगर वो सेटअप नहीं हो रखी है अच्छे से, तो कस्टमर उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स और शॉप स्टोर्स। मीन्स जो कि ब्रिक की जो दुकानें बनी होती हैं, मीन्स ईंटों की जो दुकानें बनी होती हैं, मीन्स एज़ कम्पेयर टू मार्केट जो शॉप्स हैं, अगर उसके बारे में बात करें हम, जो मार्केट में जो शॉप्स होती हैं वो ईंटों की बनी होती हैं, यानी ब्रिक यूज़ होती है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसकी ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। बट ई टेलिंग साइड में कोई भी ब्रिक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिंपली एक रूम चाहिए, चाहे वो रूम कैसा भी हो, और हमें उसमें एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी ई टेलिंग साइट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पहला डिसएडवांटेज ये था कि कस्टमर जो है डायरेक्टली इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता एक नई ई साइट्स पर। सेकंड पॉइंट है, इट मे बी एक्सपेंसिव टू क्रिएट एंड मेंटेनिंग एन ई टेलिंग वेबसाइट। ई टेलिंग वेबसाइट को क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक नए यूज़र के लिए। ई टेलिंग, नेक्स्ट पॉइंट है, ई टेलिंग इन्वॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट फॉर ऑर्डर फुलफिलमेंट, स्टोरेज ऑफ गुड्स, डीलिंग विद रिटर्न्स एंड अदर इश्यूज़। ये बहुत डिफ़िकल्टी भी करवाता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम से करना पड़ता है, स्टोरेज ऑफ गुड्स यानी जिस माल को हम बेच रहे हैं उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए हमारे पास, और डीलिंग विद रिटर्न्स, जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं, जो भी ब्रेकडाउन्स हैं, ब्रेकेजेस हैं, उसके इश्यूज़ के उन इश्यूज़ को प्रॉपरली फेस आउट करना, ये बहुत ज़्यादा रिस्क और डिफ़िकल्टीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कस्टमर डू नॉट गेट द इमोशनल शॉपिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ फिजिकल स्टोर्स। They have no opportunity to hold, smell, feel or other products before deciding to buy. मीन्स जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं
तो हमारे पास कोई भी फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है कि प्रोडक्ट कैसा है, सॉफ्ट है। अगर हम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने एक कपड़ा बाई किया, एक फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट बाई करी है, तो मैं फिज़िकली टी शर्ट को टच करके नहीं देख सकता जब तक वो मेरे पास घर पे नहीं रिसीव होती है। जब वो घर पे रिसीव होगी टी शर्ट, उसके बाद ही मैं उसके कपड़े की क्वालिटी को चेक कर सकता हूँ। ऑनलाइन में केवल उसके डिज़ाइन को, उसके लुकआउट को, वही केवल मैं देख सकता हूँ। सिंपल सेम वे में जो फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स भी हम ऑनलाइन वे में टेस्ट और स्मेल नहीं कर सकते हैं जब तक वो हमारे पास रिसीव नहीं होती। तो ये एक मेन डिसएडवांटेजेस पॉइंट ई टेलिंग का। नेक्स्ट है, मैनी कंज्यूमर्स आर accustomed to personal services during shopping. ई-टेलिंग डज नॉट ऑफर सच सर्विस। मीन्स जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं उनको मिस गाइडेंस होती है, वो बहुत पर्सनल सर्विसेज को लेके, ई-टेलिंग की पर्सनल सर्विसेज को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज पॉइंट हमें शो आउट करता है ई-टेलिंग वेबसाइट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ ई-टेलर्स बिकम इंसॉल्वेंट। अगर ई टेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मीन्स वो कंगाल हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब कंगाल हो जाना, एंड कैन नॉट रिफंड पेमेंट्स, कंज्यूमर मे हैव नो रिसोर्सेज। और अगर कंज्यूमर्स को वो पेमेंट रिफंड नहीं कर पाता है, कंज्यूमर के पास अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, कंज्यूमर ने अप्लाई किया रिफ़ंड के लिए, बैक पेमेंट के लिए, और अगर ई टेलर जो हमारा है इंसॉल्वेंट हो चुका है, कंगाल हो चुका है, नीलाम हो चुका है, तो वो उसके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं रहेगा कस्टमर्स के पास कि वो पेमेंट रिसीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट था, सक्सेसफुल ई टेलिंग रिक्वायर्ड। सक्सेसफुली ई टेलिंग परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर चाहिए? एंड ईजिली एक्सेसिबल, इंगेज एंड रेगुलरली अपडेट वेबसाइट। वो वेबसाइट जो कि एक्सेसिबल अच्छे से हो और अपडेटेड होती रहे। प्रोडक्ट्स, सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट सर्विसेज बेटर देन कम्पिटिटिव ऑफरिंग एंड विच एड वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। वो प्रोडक्ट सर्विसेज जो कि बेटरली परफॉर्म करें और कंपटीशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, एंड विच ऐड वैल्यू फॉर द कस्टमर, और कस्टमर्स के लिए वैल्यू ऐड करें। थर्ड पॉइंट है कम्पिटिटिव प्राइस। वो प्राइस होने चाहिए जो कि दूसरी वेबसाइट्स पे अगर कस्टमर सर्च कर रहा है तो उसको ज़्यादा डिफरेंसेस ना मिले, एक नॉर्मल प्राइस ही कस्टमर से चार्ज करे जाएँ, जिससे कि हमारा ई ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो बहुत सक्सेसफुली रन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवन बिजनेस मॉडल। एक न्यूली सेटअप ट्रेडिशनल फॉर्म में सेटअप किया हुआ बिजनेस मेथड ही यूज़ किया जाए जो कि ई टेलिंग साइट्स को ई टेलिंग के थ्रू बिजनेस रन करने में हेल्पफुल हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई एडवर्टाइजिंग। ई एडवर्टाइजिंग और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस टू कस्टमर ओवर द इंटरनेट। ई एडवर्टाइजिंग का मीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वे में हम इंटरनेट के थ्रू अपने एडवर्टाइजिंग को सेंड करें, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के मैसेज को सेंड करें ओवर द इंटरनेट के ब्याफ पर, इंटरनेट की हेल्प से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के नाम से जानते हैं। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और वेब एडवर्टाइजिंग, ये दो और नाम हैं जिनके थ्रू हम इनको जानेंगे। इट इन्वॉल्व एन एडवर्टाइज़र हु प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट एंड अ पब्लिशर हु इंटीग्रेट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन हिज वेबसाइट। इट इन्वॉल्व एन एडवर्टाइज़र मीन्स इसमें एक पर्सन शामिल होता है, पर्सन इन्वॉल्व होता है, हु प्रोवाइड्स एडवर्टाइजमेंट टू बी डिस्प्लेड, जो कि एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता है ऑन द वेबसाइट, किसके ऊपर? वेबसाइट के ऊपर, एंड अ पब्लिशर, और एक पब्लिशर होता है जो पब्लिश करता है एडवर्टाइजमेंट्स को, हु इंडिकेट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन हिज वेबसाइट, जो अपनी उस वेबसाइट्स पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स को पब्लिश करता है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज प्रिपेयर द एडवर्टाइजिंग कॉपी एंड एन एड सर्वर टेक्नोलॉजी डिलीवर्स इट द ट्रैक डाटा। एक एडवर्टाइजमेंट की एजेंसीज होती हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट की कॉपी को प्रिपेयर करती हैं, और एक ऐड का सर्वर होता है जिसमें हम लोग टीवी में एड्स वगैरह देखते हैं, मैगजीन्स में एड्स वगैरह देखते हैं, तो उस ऐड की हेल्प से वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करी जाती है। एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड्स आ हाइपर लिंक दैट रीडायरेक्ट्स टू द कंपनी वेबसाइट। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? ई एडवर्टाइजमेंट क्या प्रोवाइड करती है? एक हाइपर लिंक प्रोवाइड करती है, दैट रीडायरेक्ट, जो कि डायरेक्टली कनेक्शन में होती है किसके? टू द कंपनीज वेबसाइट, कंपनी के वेबसाइट्स पे। नेक्स्ट है आगे, इन ई एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक टर्म्स आर यूज सच एज फॉलोइंग। पहला पॉइंट है कुकीज़, सेकंड है वेब बैनर, थर्ड है पॉपअप्स।
कुकीज़ मीन्स वो होती है, वो फाइल होती हैं कंप्यूटर सिस्टम पे जो कि रिकॉर्ड करती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम दियर सर्च लाइब्रेरी टू हेल्प प्रमोट रेलिवेंट एंड एड रोटेशन। मीन्स जो हमने अपनी कंप्यूटर वेबसाइट्स पे रिसेंटली सर्च किया हो, कुकीज़ अपनी उस मेमोरी में उस डाटा को सेव कर लेती हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो हम ऐड को रीड करें, ऐड को देखें, तो हम जल्दी सर्च कर सकें। सेकेंड पॉइंट है वेब बैनर। इट इज़ यूज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर बाय प्रमोटिंग द कंपनीज वेबसाइट थ्रू एन एड सर्वर। एड सर्वर के थ्रू कंपनी वेबसाइट्स को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपअप। इट इज़ द टाइप ऑफ एड दैट पॉपअप इन अ स्मॉल बॉक्स ऑन द यूज स्क्रीन। जो हमने स्क्रीन अभी कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करी है, उस स्क्रीन पर ही एक पॉपअप आता है, एक पॉपअप स्मॉल मैसेज आता है जो कि इंडिकेट करता है कि हमने रिसेंटली क्या यूज़ किया है। अब है इसके एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि ई एडवर्टाइजिंग के एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं। पहला पॉइंट है लो कॉस्ट, मतलब हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। हम लोग जब ई एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो हमें हमारी कॉस्ट जो है लो आती है। सेकेंड पॉइंट है वाइड रीच। वाइड रीच का मतलब है बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। थर्ड पॉइंट है इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत हमें रिप्लाई मिलता है, तुरंत हमें रिजल्ट मिलता है। फोर्थ पॉइंट है मॉनिटरिंग, हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं अपने कि हमारा जो ई एडवर्टाइजमेंट है वो कितने लोगों पे पहुंच गया है, क्या उसका रिस्पांस आ रहा है, क्या उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को, क्या उस बेनिफिट्स के थ्रू लोगों का टेस्ट क्रिएट हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कॉन्स्टेंट एक्सपोजर। मीन्स 24 आवर्स वो एक्सपोज होता रहता है, तो 24 घंटे वो एडिंग चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। जियो टारगेटिंग का मतलब ये है कि वो वर्ल्ड वाइड टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए कैपेबल है। कौन? ई एडवर्टाइजमेंट। अब ये एड्स की एडवांटेज था, उसमें फर्स्ट पॉइंट था लो एडवर्टाइजमेंट। लो एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हम लोग जब कोई चीज़, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो हम लोग जब फेसबुक पे शेयर करते हैं, अभी फेसबुक क्या है हमारे पास? सोशल मीडिया एक तरीके का। और सोशल मीडिया मीन्स वो हमें हेल्प करता है कि हम लोग पब्लिक करें लोगों की तक किसी भी वीडियोज़ को, किसी भी फ़ोटोज़ को। तो सेम वे में जब हम लोग कोई अपने पर्सनल वे में कोई हम फ़ोटो क्रिएट करते हैं, फ़ोटो उसमें पब्लिश करते हैं फेसबुक पे, तो वो वर्ल्ड वाइड जनरेट हो जाती है फ़ोटो, क्योंकि वो ई मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है किसी भी चीज़ को अपलोड करने का, किसी भी चीज़ को पब्लिश करने का, एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओवरलोड मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाना। ई एडवर्टाइजमेंट जब पे हम लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ क्रिएट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो उसका क्या कहते हैं, जो लोड है, जो वर्किंग डाटा है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। सेकेंड पॉइंट है टू मच डाटा। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है कि हमें सर्च करना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ हमने कब क्रिएट करी थी। फिर टू मैनी चॉइसेस। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हमारे पास चॉइसेस बहुत हो जाते हैं। इस पॉइंट के लिए एग्जांपल में, जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्राइस के संग, अलग अलग क्वालिटीज़ के संग। तो वो क्या था, हमारे पास टू मैनी चॉइसेस थे। फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। हमारे पास जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड में, बहुत कम स्कोप में ही हम लोगों को फुलफ़िल करना पड़ता है कि हम लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट किस जगह पब्लिश करना चाहते हैं, किस वे में पब्लिश करना चाहते हैं, और कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग उसे पब्लिश करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ई मार्केटिंग। अभी हम 2 टॉपिक पढ़े थे पीछे से, अब उसके थर्ड टॉपिक हमारे पास आ गया ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग क्या है हमारे पास? ई मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट पे हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट कराना, मीन्स सेल करना। किसको? प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ये हमें क्या, ये किस फॉर्म में मेथड है? ई मार्केटिंग का मेथड है, वाया ईमेल और वायरलेस मीडिया। बिजनेस फर्म्स यूज़ अ रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज टू कनेक्ट विद दियर कस्टमर्स। बिजनेसमैन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं टू कनेक्ट विद दियर कस्टमर, अपने कस्टमर्स के संग कनेक्ट होने के लिए। ई मार्केटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। ई मार्केटिंग आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: आर्टिकल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ई मार्केटिंग और ब्लॉगिंग। मीन्स ई मार्केटिंग में क्या है, सिंपली अगर हम बात करें ई मार्केटिंग क्या होती है, मीन्स जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं थ्रू द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और कस्टमर उससे अट्रैक्ट होता है, कस्टमर, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स
ज्वाइन हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सर्विस को परचेज़ करने के लिए, बाय करने के लिए, तो वो कौन सा मेथड है हमारे मार्केटिंग का? ई मार्केटिंग। इसके बाद टॉपिक है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? फर्स्ट है उसमें ग्लोबल रीच। ग्लोबल मतलब वो वर्ल्ड वाइड फैल जाती है ई मार्केटिंग, वो रुकती नहीं है। सेकेंड पॉइंट है 24 आवर, यानी राउंड द क्लॉक मीन्स 24 आवर्स 7 डेज वर्क करती है ई मार्केटिंग। हम लोग ई मार्केटिंग की हेल्प से ई मार्केटिंग अगर हमें करनी है तो हम कभी भी कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए। हमें कहीं किसी भी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं सोचना पड़ेगा हमें कि वो शॉप खुली होगी इस टाइम पे या नहीं खुली होगी, क्योंकि ई मार्केटिंग 24 आवर वर्क करती है। थर्ड पॉइंट है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। हमें ई मार्केटिंग पे नए नए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू मैसेज के थ्रू या अदर मेथड्स के थ्रू, ईमेल्स हो गए हमारे पास। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट सेविंग। हमें ई मार्केटिंग से जो हमारी जो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्रोडक्ट्स, एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, हमारी ई मार्केटिंग की कॉस्ट कम आती है, ई मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम आती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑनलाइन सर्च किया कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट पर हम लोग कोई एक वॉच सर्च कर रहे हैं, घड़ी सर्च कर रहे हैं, तो उस घड़ी के प्राइस, उस वॉच के प्राइस एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस बहुत लो होंगे या उनमें डिफरेंस होगा, क्योंकि ई मार्केटिंग पे हम जो नंबर ऑफ़ बायर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेल शॉप्स। फिफ्थ पॉइंट है इंस्टेंट रीच। मीन्स वो ई मार्केटर जो होता है लॉन्च करता है सेल्स को कस्टमर्स के थ्रू, और वो स्पेशल डिस्काउंट प्राइस देता है, और वो क्या कहता है इंस्टेंट रीच मीन्स डिस्काउंट की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें वो प्रोडक्ट पहुंच पाता है और प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी मिल पाती है। सिक्स पॉइंट है डायरेक्ट अप्रोच। मीन्स कस्टमर्स जो हैं डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के संग या प्रोडक्ट के सेलर के संग कॉन्टैक्ट होते हैं, बीच में जो थर्ड पर्सन यानी एजेंट का वक्त ख़त्म हो जाता है। कंपनी लाइक ऑफ लॉ फर्म, ऑनलाइन मैगजीन्स एंड अदर इंफॉर्मेशन सेंसिटिव बिजनेस कैन डिलीवर इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। इट नीड नॉट यूज़ अ कोरियर। मीन्स वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर के थ्रू डिलीवर कर देते हैं, उन्हें कोरियर पहुँचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस की। पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, मतलब जो ई मार्केटिंग में जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वेबसाइट डिजाइनिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइट मेंटेनेंस एसेट्रा। इन एडिशन देयर आर एन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट। मतलब इन सब चीज़ों के बाद भी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट है नो लाइव इंटरेक्शन। कोई भी लाइव इंटरेक्शन नहीं होता कस्टमर के संग। मीन्स ट्रेडिशनल फॉर्म में जो शॉप्स के थ्रू तो हम लोग लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं कस्टमर के संग, बट ऑनलाइन मार्केटिंग में ई मार्केटिंग करने के टाइम पे हम लोग कोई भी लाइव इंटरेक्शन नहीं करते हैं कस्टमर के साथ। थर्ड पॉइंट है रेगुलर अपडेटिंग। इस हम लोग रेगुलर डेली के डेली अपडेट होते रहते हैं कि हमारे कस्टमर कितने हैं, कितनी हमारी सेल्स हुई है। बट ट्रेडिशनल फॉर्म में हम लोग अपडेट होते हैं, लेकिन जो ई मार्केटिंग है उसमें हमें अब जब तक हम खुद पर्सनली अपडेट नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशंस को, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें कितना डाटा हमारा, कितना प्रोडक्ट हमारा सेल हो चुका है। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी कंसर्न। ऑनलाइन वे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए, कि हमारे डाटा हमारा सिक्योर रहे, हमारे प्रोडक्ट सिक्योर रहे, हमारा जो वॉलेट है वो सिक्योर रहे। बट ट्रेडिशनल फॉर्म में ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउज़र सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में क्या कौन सी सिक्योरिटी आ जाएंगी? नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाएगी, ब्राउज़र सिक्योरिटी आ जाएगी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी आ जाएगी। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ मेजर्स एंड रूल अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। इस सिक्योरिटी में हम लोग कुछ मेजर्स लेते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं, ताकि हम लोग जो इंटरनेट पे अटैक हो रहे हैं, इंटरनेट पे जो फ्रॉड होते हैं उससे हम बच सकें। देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं जब हम इंटरनेट के ऊपर हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने इन्फॉर्मेशंस को, अपने डाटास को, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फ्रॉड किस प्रकार के होते हैं? हैकिंग होती है, फिशिंग होती है। सेवरल मेथड आर देयरफॉर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफर ऑफ डाटा। डिजिटल सिग्नेचर्स फ्रॉम द ग्रुप ग्राउंड अप इंजीनियर्स आर सम ऑफ देम। और बहुत सारे प्रिकॉशन कौन कौन से हैं? डिजिटल सिग्नेचर करना, मिस कॉपी, सिक्योरिटी पासवर्ड लगा के भेजना अपने डाटा के ऊपर, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर एंड ट्रैवलिंग एक्सेस द इंटरनेट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. It is necessary to define the security threats and design
effective secure solution to from them. मीन्स जो हम लोग अपना डाटा प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर्स, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, एंड ट्रैवलिंग अक्रॉस द इंटरनेट, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनेट पर सर्च इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए उसको सेव रखना, उसको सिक्योर रखना. It is necessary to define the security threats and design effective solution for them. और उनको सिक्योर रखने के लिए एक इफेक्टिव सॉल्यूशन सेट बनाना, ताकि सर्टेन मेसेज देना, ताकि वो डाटा हमारे पास सिक्योर रहे, वो हमारे पास जो प्रोसेस हमने जो करी है वो सिक्योर रहे हमारी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ERP, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ERP मीन्स अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूज टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. द सिस्टम कैन मैनेज एंड ट्रैक एवरीथिंग. ERP मीन्स क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और एक सिस्टम है जो कि यूज़ करता है, यूज़ टू मैनेज, किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूज़ टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. द सिस्टम कैन मैनेज एंड ट्रैक एवरीथिंग. वही सिस्टम जो है सब चीज़ मैनेज करता है और ट्रैक करता है एवरीथिंग को. ERP इज़ अ क्रॉस फंक्शनल सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल द प्रोसेस विद एन ऑर्गेनाइजेशन. ERP एक क्रॉस फंक्शनल सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू ऑल द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सारी जितनी भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस करी जा रही है उन सबको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर, सबको वो हेल्प प्रोवाइड करे. ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. The business processes of different departments are managed to centralized application. ERP provide information for making all major decisions. ERP क्या करता है? ERP provide information, वो information provide करता है किसके लिए? For making all decisions, सारे मेजर जो डिसीजन, सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो लेने के लिए. ERP system can have the following modules: परचेज, सेल एंड मार्केटिंग, इन्वेंटरी, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. इसमें हम लोग पहले बात करेंगे हम किसकी? HR की, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल. ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल हेल्प द HR team in efficient manner of human resources. It helps to manage employee information, track employee records like performance, views, job descriptions, skill metrics, time, etc. मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल्स में क्या है? हम लोग चेक करते हैं कि ह्यूमन की, उस पर्सन की, सिंगल इंडिविजुअल की एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना वर्क कर सकता है, कितना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस है, कितनी स्किल्स हैं, और कितना वो अटेंडेंट रहा है अपने जॉब के थ्रू, कितनी उसकी एब्सेंट्स है, कितनी उसकी प्रेजेंस है एक फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन के. सेकेंड पॉइंट है इन्वेंटरी मॉड्यूल. इन्वेंटरी मॉड्यूल कैन बी यूज टू ट्रैक द स्टोर्स ऑफ आइटम्स. आइटम्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूनिक सीरियल नंबर्स यूजिंग द यूनिक सीरियल नंबर इन्वेंटरी सिस्टम. मीन्स इन्वेंटरी मॉड्यूल का मतलब हो गया कि हमारे पास स्टोर्स में कितना स्टॉक रखा हुआ है, कितना हम लोगों के पास फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए हम लोग कितना स्टॉक ऑलरेडी रख के सेव करके रखे हैं, और कितना हम लोग जो है कस्टमर की हेल्प के लिए हम लोग कैसे उसको फुलफ़िल कर पाएंगे. ये एक पॉसिबल हो सकता है. इन्वेंटरी मॉड्यूल पॉसिबल तभी हो सकता है जब हमारे पास सीरियल नंबर होंगे कि हमारे पास इस प्रोडक्ट का ये नंबर है, सेकंड प्रोडक्ट का ये नंबर है, क्योंकि हमारे पास सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, सिंगल नहीं होते, और हर एक प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है हमारे लिए, एक कंपनी के लिए, ताकि वो अलग अलग हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग सीरियल नंबर से पहचानती है. हर एक प्रोडक्ट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. हमने देखा होगा जब हम लोग कोई चीज़ मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं तो उसके बाद EIM नंबर होता है या IEM नंबर लिखा होता है, ठीक है, URL नंबर लिखा होता है. मीन्स वो क्या था? वो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, उस प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से. थर्ड पॉइंट है मेरे पास सेल मॉड्यूल. टिपिकली सेल प्रोसेस इन्वॉल्व सेल्स क्वेरीज एंड इंक्वायरीज, एनालिसिस एंड हैंडलिंग, quotation, drafting, accepting sales order, drafting sales invoice with proper taxation, dispatchment, shipment of material or services, tracking pending sales order,
मीन सेल मॉडल में हम लोग क्या क्या जानेंगे। सेल मॉडल के अंदर ये आता है कि हमारी सेल इंक्वायरीज कितनी है, सेल की क्वेरी कितनी है, कितनी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है सेल करने के टाइम पे, सेल की जो डिलीवरी देने के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है कंपनी को, डिस्पैचमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर डिस्पैचमेंट टाइम पीरियड से पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, ट्रैकिंग मीन्स जो हम लोगों ने माल डिस्पैच किया था, कंपनी ने माल डिस्पैच किया था, वो ट्रैक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कस्टमर अपनी ट्रैकिंग फैसिलिटी प्रॉपर्ली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फोर्थ पॉइंट है परचेज मॉडल। परचेज मॉडल टेक्स केयर ऑफ ऑल द प्रोसेस दैट आर पार्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ एन आइटम फॉर रॉ मटेरियल। मीन्स परचेज मॉडल में हम लोग क्या देखेंगे कि वो टेक केयर करता है सारे प्रोसेस मटेरियल की जो कि नेसेसरी है एक आइटम्स के लिए, एक रॉ मटेरियल के लिए, कि वो रिक्वायर्ड किया जा रहा है, जो भी वो मटेरियल रिक्वायर्ड किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। परचेज मॉड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल लाइक सप्लायर्स एंड वेंडर्स। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है? सप्लायर्स और वेंडर के थ्रू। बिना सप्लायर्स और वेंडर की हेल्प से परचेज मॉडल करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल चेन मैनेजमेंट यानी SCM। SCM मॉडल मैनेज द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कस्टमर्स। इस चेन के अंडर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचता है एंड कस्टमर टू मैन्युफैक्चर और कस्टमर से मैन्युफैक्चर तक पहुंचता है। मीन्स फ्लो ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स की जो फ्लो है वो पॉसिबल हो सकती है। कॉमन रूल्स इन्वॉल्व आर मैन्युफैक्चर मीन्स किसका मेन रूल होता है? मैन्युफैक्चर का। सुपर स्टॉक लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स एक्सेट्रा। मीन्स ये पर्सन कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में मेन रोल प्ले करते हैं। इन्वॉल्व डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, सेल रिटर्न एंड रिप्लेसिंग प्रोसेस, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रैकिंग एक्सेट्रा। टुडे मैनी फर्म्स फेस चैलेंजिंग इन दियर प्रोसेस इन ऑटोमेशन। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे जो मैनेजमेंट है वो फेस आउट करते हैं एक चैलेंजिंग टास्क। Above introduction of modules can help you to choose and customize the ERP modules depending on your organization requirements। अब हम आएंगे बच्चों समरी की तरफ। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स मीन्स कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स ऑन द इंटरनेट के ऊपर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करना। इट हैज़ सेवरल बेनिफिट्स ओवर द ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड मेथड के बिहाफ पर अगर हम देखें तो ई कॉमर्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ई-टेलिंग मीन्स सेलिंग द गुड्स इन डिटेल थ्रू और इंटरनेट के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं थ्रू वेरियस वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, रेडिफमिल एक्सेट्रा। ई-एडवर्टाइजमेंट मीन्स एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट। इट हैज़ सेवरल एडवांटेजेस सच एज लो कॉस्ट, वाइड रीच, इंस्टेंट रिजल्ट, मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। E-marketing means marketing goods and services through electronic means. E-security means taking measures to protect storage and exchange of data on the internet. ERP is a computer software system that can manage a process of an organization। बच्चों हमने चैप्टर रीड कर लिया है, अब हम इसके क्वेश्चंस के मीनिंग को समझेंगे। पहला आएगा हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स एक सिंपली मेथड है ताकि हम अपने कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करने का मेथड है ओवर द इंटरनेट और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ई-टेलिंग क्या? ई-टेलिंग एक सिंपली एक मेथड है सेलिंग गुड्स करने का। किसके ऊपर? रिटेलर ओवर द इंटरनेट थ्रू रिटेल मेथड। रिटेल मेथड के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट और वाइड वेबसाइट सेल कर सकते हैं। ई एडवर्टाइजमेंट क्या है? ई एडवर्टाइजमेंट मेथड है इंटरनेट के ऊपर जिससे हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं और ये वाइड रीच तक फैलती हैं। ई मार्केटिंग क्या? ई मार्केटिंग मेथड है जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हम लोग मार्केटिंग में एक्सप्लोर करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। 6 क्वेश्चन है ई सिक्योरिटी इज़ नीडेड। ई सिक्योरिटी नीडेड क्यों है? ई सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है हमें? ई सिक्योरिटी क्योंकि एक मेथड है जिसमें हम लोग अपने कंप्यूटर के डाटा को सिक्योर रखते हैं और सर्टेन मेजर्स लिए जाते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ताकि जो हमारी ऑनलाइन प्रोसेस चल रही है, ऑनलाइन जो टास्क हमने किया है वो हमारा सिक्योर रहे। 7 पॉइंट है व्हाट इज़ ERP। ERP क्या होता है? ERP एक मेथड है किसके प्लानिंग करने का जिसके थ्रू हम लोग अपना
जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक सिस्टम है ERP, जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं कंप्यूटर की सारी प्रोसेस को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करी जा रही हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स के बेनिफिट किसके ऊपर, ट्रेडिशनल मतलब हमारा जो ई कॉमर्स मेथड है यानी कि मॉडर्न मेथड का जो बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ओवर ट्रांजेक्शनल। ट्रेडिशनल मीन्स पुराने ओल्ड मेथड के ऊपर हम लोग क्या क्या बेनिफिट्स गेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ई टेलिंग। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई टेलिंग, मीन्स इसमें बेनिफिट्स बताने हैं और डिसएडवांटेज बताने हैं। फोर्थ है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई एडवर्टाइजिंग। फिफ्थ है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई मार्केटिंग। सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्रेट्स अगेंस्ट विच ई सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, मीन्स क्या कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं, नुकसान होने चांसेस हैं जिसके ऊपर हमें ई सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक्सप्लेन द वेरियस मॉड्यूल्स इन एन ERP सिस्टम। ERP सिस्टम में कौन कौन से वेरियस मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से वेरियस मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ERP को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस बच्चों इसमें जो डिफ्रेंशिएट हैं और वेरियस मेथड्स पूछे, इसमें कोई से भी 5 पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट जो आपको आसान लग रहे हो चैप्टर के अंदर से, वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में।